एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। वागड़ के युवा वैज्ञानिक ने किया कमाल, पुराने कबाड़ से बनाई बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक बाइक। कहते हैं अगर किसी में कुछ नया करने का साहस है तो कोई भी दुख या परिस्थिति उसके साहस को कमजोर नहीं कर सकती है। इन्हीं पंक्तियों को सच साबित कर दिखाया है डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पंचायत समिति स्थित दामतिया के युवा वैज्ञानिक सुनील पाटीदार तथा इनके सहयोगी राहुल पाटीदार ने। सुनील पाटीदार का बचपन से ही विज्ञान के क्षेत्र में कुछ नया करने का लक्ष्य था, लेकिन कहते हैं ना, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही कुछ कठिन परिस्थितियां सुनील के सामने भी आई। काफी कम उम्र में इन्होंने अपने पिता को खो दिया। अभी पिता के गम को भूले ही थे कि कुछ सालों बाद इनकी मां लकवाग्रस्त हो गई। इन सभी कठिन परिस्थितियों के बावजूद सुनील ने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगा रहा। इस मुश्किल समय में नाना ने सुनील की काफी हिम्मत बढ़ाई और उसका पूरा साथ दिया और आज सुनील ने बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक बाइक बनाकर साबित कर दिया कि सही दिशा में सही मेहनत की जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। तो चलिए बिना समय गंवाए मिलते हैं सुनील पाटीदार एवं इनके सहयोगी राहुल पाटीदार से तथा जानते हैं ये बाइक बनाने का विचार कैसे आया। भैया, एकता समाचार में स्वागत है आपका। थैंक यू। बेटा बताइए, आपने पहले तो आपका नाम बताइए और आपने ये जुगाड़ कहाँ से शुरू किया। मेरा नाम सुनील पाटीदार। कुछ एक साल पहले कुछ मैं बाहर जा रहा था तो मुझे आइडिया है कि ये गाड़ियाँ बहुत पॉल्यूशन करती है, जिसके कारण कोरोना में के चलते ऑक्सीजन की भी कमी हो गई थी। वैसे भी हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम नहीं है, तो हमने सोचा कि इलेक्ट्रिक बाइक बनाते हैं। बट इलेक्ट्रिक बाइक लेने के बाद बहुत खर्चा आ जाता है, 70 से 90 हज़ार में इलेक्ट्रिक बाइक पड़ती है। तो हमने जो पुरानी अपनी जो गाड़ी को एक्सचेंज किए बगैर उसी में सेट करने का एक प्लान बनाया। दोस्तों, इन्होंने पुराने सामान को लाकर यहाँ पे जुगाड़ किया और जुगाड़ करने के बाद बनाया। इसमें क्या क्या चीज आपने इस्तेमाल करी उसके बारे में बताइए। एक तो पुरानी बाइक यूज़ की है उसमें, और इसमें ई बाइक किट है पूरा 48 वाट 750 वाट जो 365 किलो का लोड ले सकता है। अभी इसमें ट्रायल के लिए हमने पुरानी बैटरी यूज़ की है। अभी इसमें लिथियम आयन बैटरी आएगी जो कि 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे चलेगी, पूरा रेंज रहेगी इसकी। ये दोनों भाइयों ने, सुनील और राहुल ने मिलकर बनाया। राहुल भी हमारे सामने है। बेटा बताइए, राहुल आपके और सुनील के दोनों ने के दिमाग में कैसे आया ये, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं एक दिन सुनील के घर पे गया था, उसने बोला अपन दोनों मिल के बनाते। मैं अकेला ही हूँ, वो हेल्पिंग के लिए मेरे को एक बंदा चाहिए, उसके लिए तू मेरे साथ आ जा। मैंने बोला ओके, मैं फ्री हूँ, चलते हैं अपन दोनों साथ में। तो आपने ये आपके दिमाग में कैसे आया कि भाई पेट्रोल से जो गाड़ी चलती है उसको हम चार्जर से चलाए, उसके बारे में कैसा दिमाग में आया, उसके बारे में बताइए। उसके बारे में गाड़ियाँ बहुत पोल्यूशन करती है जैसे भी, और अभी मार्केट में आई गई है इलेक्ट्रिक बाइक के, कार भी आ गई है। उसके बाद हमने सब पुराना कबाड़ी सामान लेके फिर बना दी बाइक। दोस्तों, हम इनके परिवार से भी आपको रूबरू करवाते हैं। इनके नाना जी हमारे सामने है। दादा, एकता समाचार में स्वागत है आपनो। आप बताइए कि बेटे का जो है वो दिमाग में आपने सहयोग किया, उसके बारे में बताइए। मैंने उसके साथ सहयोग किया और पहले भी इसने एक समाज में, दादा भाविकता में आ गए हैं। हम एकता समाचार के माध्यम से आपको बता रहे हैं। सम्मेलन में भी उसने एक मोबाइल ऊर्जा अपने उसने चार्ज करके समाज को भी विपरीत किया था। भैया ने इसके पूर्व में भी एक मोबाइल बनाया था और आज आपके सामने ये बाइक बनाई है। इस बाइक के बारे में पूरी जानकारी हमें ग्रामवासी भी बताएंगे, हमारे सामने है। भाई साहब बताइए, आपका क्या नाम है? दिनेश पाटीदार। दिनेश जी बताइए, आप राहुल जी के बारे में और इनके परिवार के बारे में क्या जानते हो, इसके बारे में थोड़ा बताइए। उनके परिवार, सुनील का परिवार एकदम सक्षम नहीं है और उसने ये अच्छा काम किया है। और बस हमारा पाटीदार समाज में उसने सौर ऊर्जा मोबाइल चार्जिंग वाला भी बनाया था उसने, हाँ पूर्व में, तो उसको सम्मानित किया था। इनके पिताजी की मृत्यु कब हुई, उसके बारे में थोड़ा बताइए। उनके पिताजी की मृत्यु 2006 में हुई। हाँ। अभी इनके घर में परिवार में कौन कौन है? इसकी मदर और इसकी सिस्टर, दो ही। 3 परिवार मिलकर घर का खर्चा भी चला रहे हैं। खर्चे के साथ साथ इन्होंने एक जुगाड़ किया है
हम साधुवाद देते हैं ऐसे भाई को, और हम सबको ये प्रेरणा देते हैं कि आप भी ऐसा कोई हमारे वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन कीजिए। वागड़ क्षेत्र को हमारे बालक छात्र छात्रा आगे बढ़ाएंगे, हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा, हमारा भारत आगे बढ़ेगा, दुनिया में नंबर 1 कहलाएगा। ऐसी मिसाल हमारे राहुल जी ने पेश की है। सभी ग्रामवासी आज इस मौके पर उपस्थित है। आगे की कड़ी में फिर हम आपको ले चलते हैं। भैया बताइए, आप राहुल जी के बारे में जानते हो, आप उनके बारे में बताइए। हाँ सर जी, राहुल जी के बारे में भी जानते हैं, सुनील के बारे में भी जानते हो। वो बहुत पुराना, एक बार पहले भी उसने मोबाइल चार्जिंग बनाया है, और उसके बाद में एक एक्टिवा भी उसने चार्ज वाली बनाई है, वो भी ऑटो वाली, अभी रिचार्ज में। बेटा बताइए, ये दिमाग में आपको दोनों भाइयों को, दोस्तों को कब से आया? एक साल भर पहले लॉकडाउन था, जिसमें बैठे बैठे हमारे स्कूल की छुट्टियां थी, तो हमारे दिमाग में ये जुगाड़ू आइडिया आया। ये क्या बनाया आपने, इसके बारे में थोड़ी जानकारी बताइए। ये ऑटो रिचार्जेबल स्कूटर है। इसमें क्या है कि डायनोमो लगा हुआ, आगे पीछे से चलता है तो आगे रिचार्जेबल हो जाता है ऑटोमेटिक। इसमें चार्ज करने की ज़रूरत नहीं थी। सबसे पहले हमने ये बनाया था ऑटो रिचार्जेबल स्कूटर। उसके बाद हमारे ध्यान में इससे थोड़ा बड़ा करते हैं। उसके बाद हमने साइकिल पे ट्राई किया। इसमें ये स्विच लगा हुआ था और ये मोटर लगी हुई थी। साइकिल भी आप ये बिना पैदल मारे चला सकते? हाँ, बिना पैदल मारे चला सकते थे। उसके बाद हमने ट्राई किया बाइक पे। ये जो बाइक बनाई है, बाइक में इसमें आपने क्या क्या इस्तेमाल किया? इसमें एक मोटर है और पुरानी बैटरी यूज़ की है, और एक पुरानी बाइक जो 2000 में लॉन्च हुई थी। सबसे पहले मैंने ये बनाया था, तो मैं साइंस फेयर के लिए अप्लाई किया। जो तब कोरोना काल था, तो वर्चुअल साइंस फेयर हुआ था उदयपुर की ओर से, RSCIT की ओर से। तो वर्चुअल साइंस फेयर में मैंने जिला स्तर पे टॉप रैंक में फर्स्ट में रनर रहा था, और मुझे तब भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सम्मानित किया गया था। बेटा बताइए, आपने ये जो साइकिल का जुगाड़ किया, तो क्या क्या चीज़ इस्तेमाल की इसके बारे में? इसमें एक ऑन ऑफ की थी, जो गाड़ी को इस की के माध्यम से चालू किया जाता था। इसमें थ्रोटल था, इधर ब्रेक थे, और इसमें एक साइड थ्रोटल था स्कूटी के टाइप में, और यहाँ पे ये आरओ की मोटर है, जुगाड़ी। आरओ की मोटर? हाँ, ये आरओ की मोटर आप लाए? हाँ, और इसके अंदर लगाई? हाँ। इसमें क्या था कि ऐसी ही थी, तो हमने DC में कन्वर्ट कर दिया इसको। इसके बाद यहाँ पीछे का बैटरी का बॉक्स था, जो अभी हमने बरसात के टाइम में निकल दिया। बाइक के बारे में थोड़ा बताइए। और इसमें क्या था कि सौर ऊर्जा लगाई हुई थी हमने पीछे। सौर ऊर्जा से चलती? हाँ, तो 24 वोल्ट की सौर ऊर्जा थी, जिससे कंट्रोलर के द्वारा 24 प्योर करके इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता था। उसके बाद हमने बाइक पे ट्राई किया। बाइक में क्या क्या इस्तेमाल किया आपने? बाइक में एक तो मोटर है, उसमें सेकेंड हैंड बैटरी लगाई हमने पुरानी बाइक की, जुगाड़ की। उसके बाद ये थ्रोटल है, इसका ब्रेक है, और इसके बैटरी इंडिकेटर। ये एक बार बैटरी पे चार्ज करने के बाद, लिथियम आयन बैटरी आएगी, जिसको चार्ज करने के बाद 2 घंटे में चार्ज हो जाएगी फुल्ली। उसके बाद 100 से 150 किलोमीटर चलेगी। और इस पर न्यू एक्सपेरिमेंट होगा हमारा, ऑटो रिचार्जेबल एक्सपेरिमेंट, सोलर एक्सपेरिमेंट, न्यू एक्सपेरिमेंट इस पे होते रहेंगे। आपका क्या नाम है? अरविंद पाटीदार। अनिल जी, आपके गांव के अंदर 2 बालकों ने मिलकर एक बाइक बनाई है, उस बाइक के बारे में बताइए। काफ़ी खुशी की बात है, इन दोनों बालकों ने बहुत अच्छी बाइक बनाई है। उनके बारे में यूँ कहना चाहता हूँ कि इनको सरकार की ओर से कोई सहयोग प्राप्त हो, और ये बहुत पुअर परिवार से निकला हुआ बच्चा है, जो कि हम बचपन से देख रहे हैं। उसके पिताजी 2006 में उनकी मृत्यु होगी। इसकी सिस्टर भी अभी पढ़ाई कर रही है, उसकी मदर की पैरालाइज की प्रॉब्लम है। उनके नाना जी हैं, उनके फैमिली में कोई सदस्य है नहीं, वही 2 है, पति पत्नी। और इन्होंने बहुत सहयोग किया इस बच्चे को, और उसको आगे बढ़ने की प्रशंसा की, और उसको आगे बढ़ने की कोशिश और राय दी, और उसने उसके बलबूते पर आगे बढ़ने के साथ साथ में उसने ये चार्जिंग बाइक बनाई, उसको सहयोग प्रदान किया। उसके हिसाब से सरकार को अपने सागवाड़ा क्षेत्र में गांव टामटिया का नाम रोशन किया, पंचायत समिति का नाम रोशन किया। उसकी तरफ से सरकार को कुछ सहयोग राशि प्रदान करनी चाहिए। ऐसे गरीब परिवार में अगर कोई बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, उसका सहयोग करने वाला कोई नहीं है, तो उसको सहयोग करने का कष्ट करे सरकार की तरफ से। भैया बताइए, पढ़ाई कहाँ तक की आपने? मैं अभी 10th से 11th में गया हूँ, स्वामी विवेकानंद। साथ साथ ये काम कर रहे हैं? हाँ, अभी 11th क्लास में, मैथ साइंस में। दोनों अभी कौन से क्लास? ये 9th क्लास में अभी। जो जुगाड़ किया है, जुगाड़ के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं ऐसे बालक को हम सभी, सरकार, यहाँ के कलेक्टर साहब, SDM साहब सागवाड़ा, इन सब से हम ये मांग करते हैं एकता समाचार के माध्यम से कि ऐसे बालक को सरकार की तरफ से जन सहयोग भी दिया जाए, गांव वालों की तरफ से
भी जन सहयोग किया जाए और नगर पालिका क्षेत्र हमारा डूंगरपुर जिला इसमें भी जो हमारे भामाशाह है वो ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने में संबल प्रदान करे, ये हम मांग करते हैं। अगर आप इनसे जनसंपर्क करना चाहते हैं, इनका मोबाइल नंबर भी आपको एकता समाचार में मिल जाएगा, इनका पता भी आपको एकता समाचार के माध्यम से मिल जाएगा। और ऐसे बालक को, निर्धन बालक को आप आगे बढ़ाइए। हम सभी से ये कहना चाहते हैं कि इसका संबल बढ़ेगा आगे और कोई भी चीज़ बनाने का इसका मन आगे बढ़ेगा, ऐसा हम आपके सामने प्रस्ताव रखते हैं, मांग करते हैं। सभी ग्रामवासी हमारे सामने हैं। ये सभी ग्रामवासी भैया को शाबाशी दे रहे, लाइक कर रहे हैं कि भाई ऐसा जुगाड़ जो है हमारे गांव में बालक ने जो शुरू किया है। जी बताइए, आपके गांव में एक बालक ने बाइक बनाई है जो चार्जर से चलने वाली है और आपका भी यहाँ पे क्षेत्र में नाम है, आप चित्रकार हो, साहित्यकार हो, तो बताइए आपका परिचय और भैया के बारे में बताइए। मेरा परिचय तो ये है कि मैं 60 साल तक बम्बई में रहने के बाद, वहाँ अपनी आर्ट की प्रैक्टिस करने के बाद और पूरे राष्ट्र में कवि, कलाकार, साहित्यकार आदि से पूरा संपर्क करने के बाद अपने गांव में मैं स्थापित हुआ, शिफ्ट हुआ। वो इस दृष्टि से कि मुझे प्रकृति से, नेचर से प्यार है, मुझे अपने लोगों से प्यार है, अपनी ज़मीन से प्यार है, अपने किसानों से प्यार है। और इस गांव के अंदर जो कुछ भी मैंने देखा है, उसके अनुसार जो कुछ भी अनुभव किया, जो मैंने स्टडी की है और जिन लोगों के संपर्क में है, उन सब के प्रभाव से, उनकी मदद से इस गांव को एक आदर्श गांव बनाने के लिए और इस गांव में अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ स्थापित हुआ। तो मैं यहाँ पर अपना एक संग्रहालय, अपनी आर्ट गैलरी, अपनी जो है वो चित्रकला की आर्ट गैलरी के साथ साथ ही जो है वो एक सामुदायिक रूप से एक भवन और एक जो है वो वैदिक शिक्षा के लिए, जो है वो सांस्कृतिक शिक्षा के लिए, नैतिक शिक्षा के लिए वैदिक विद्यालय की स्थापना के लिए मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। जब से मैं आया हूँ गांव में थोड़ी बहुत उन्नति हुई है और जो है यहाँ के लोग उत्साहित भी हैं और मुझे प्रोत्साहित भी कर रहे हैं और धीरे धीरे मेरा ये कार्य आगे बढ़ रहा है। मैंने यहाँ के बालकों में सबसे पहले काफ़ी समय 2-3 साल से मैं इस बालक को जानता हूँ, सुनील को, और मुझे उस समय भी ये बालक बहुत ही तेजस्वी और गुणवान दिखा था और हिम्मत वाला दिखा था। इसमें कोई विशेष योग्यता है, प्रतिभा है, ये बात मैंने काफ़ी समय पहले ही जान ली थी। तो इसने अभी जो है वो बाइक बनाई है, इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है और बड़ा उत्साहित है, लोग बहुत खुश हैं और इसकी आगे जाकर के इंजीनियरिंग में बहुत ही बड़ी जो है वो प्रतिष्ठा होने वाली है और ये लड़का बहुत तेजस्वी है। मैं इसके जो है वो परिवार के साथ इसके जीवन की उन्नति के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। आशा है यह भविष्य में हमारे गांव का नाम उज्जवल करेगा। धन्यवाद। मैंने देखा है कि ऐसे उत्साही बालकों को प्रशासन, सरकार मदद करती है, अच्छे अच्छे भामाशाह मदद करते हैं। इस बालक के पिता की 2006 के अंदर मृत्यु हो गई है और यह बालक तेजस्वी है, परंतु इसकी माता भी जो है वो लकवे से पीड़ित है, इसलिए इसका समय बहुत ही संघर्षमय स्थिति के अंदर ये अपनी पढ़ाई और अपना अनुसंधान और रिसर्च कर रहा है। तो मेरा आप सभी से, सरकार से, राजस्थान सरकार से, हमारी दिल्ली की केंद्र सरकार से और जो भी भामाशाह जो शिक्षा के अंदर मदद कर सकते हैं, ऐसे सभी महानुभावों से हाथ जोड़ कर के विनंती है, नम्र निवेदन है कि इसे भविष्य में इसकी
इसका अध्ययन शुरू रखने के लिए जो वो आर्थिक सहायता प्राप्त होनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि बहुत से सुबुद्ध और बुद्धिजन और विद्वान इसकी जो वो एबिलिटी और क्षमता को देखते हुए इसे आर्थिक मदद करेंगे तो ये जीवन में बहुत सरलता से आगे बढ़ सकेगा और अपना रिसर्च और अनुसंधान कर सकेगा और पढ़ सकेगा। तो मेरी हाथ जोड़ करके सभी से विनती है कि इसे आर्थिक मदद दी जानी चाहिए। हम मेरी राजस्थान सरकार से भी निवेदन है कि इसे आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। धन्यवाद। सर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9610954292 और मेरे दोस्त का कॉन्टैक्ट नंबर 9521681173। आपके दोनों के नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुनील पाटीदार। मेरा नाम राहुल पाटीदार। आपका आपकी ग्राम पंचायत कौन सी, गांव कौन? ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत टामटिया और पंचायत समिति सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर, राज्य राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एकता समाचार के माध्यम से आपने हमें जो जानकारी बताई उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम अर्पित करते हैं और साधुवाद करते हैं। आप आगे बढ़े। धन्यवाद।